Hello everyone, welcome to our JK Education channel. In this session, I am going to teach you about NCERT solutions for class 6 subject maths chapter number 1 knowing our numbers. Now we start exercise number 1.1. Question number 1. Fill in the blanks. First, 1 lakh is equal to 10 is equal to 10,000. 10 ब्लैंक्स में आएगा, यानी कि हमें यहाँ 1 लाख और 10,000 को इक्वल करना है। तो 1 लाख और 10,000 को इक्वल करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 लाख में कितनी ज़ीरो आती है और 10,000 में कितनी आती है। तो 1 लाख में 5 ज़ीरो आती है और 10,000 में 4 ज़ीरो आती है। तो हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए 10,000 के साथ में एक और ज़ीरो ऐड करनी होगी। तो ये बन गया 1 लाख इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट, 1 मिलियन इज इक्वल टू ब्लैंक्स 100,000। 1 मिलियन और 100,000 को इक्वल करना है। तो 1 मिलियन में 6 ज़ीरो आती है और 100,000 में 5 ज़ीरो आती है। तो हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए 100,000 में एक और ज़ीरो ऐड करनी होगी। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। नेक्स्ट, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि हमें यहाँ 1 करोड़ और 10 लाख को इक्वल करना है। तो 1 करोड़ में 7 ज़ीरो आती है और 10 लाख में 6 ज़ीरो आती है। तो हमें 10 लाख में एक और ज़ीरो ऐड करनी होगी। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। नेक्स्ट, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, यानी कि हमें यहाँ 1 करोड़ और मिलियन को इक्वल करना है। तो 1 करोड़ में 7 ज़ीरो आती है और मिलियन में 6 ज़ीरो आती है। तो मिलियन में हमें एक और ज़ीरो ऐड करनी होगी। तो अब ये क्या बन गया, 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन। नेक्स्ट, 1 मिलियन इज इक्वल टू ब्लैंक्स लेख। मिलियन में 6 ज़ीरो आती है और लेख में 5 ज़ीरो आती है। तो लेख में हम एक और ज़ीरो ऐड करेंगे। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakh. Next question. Question number 2. Place commas correctly and write the numerals. Question number 2 में हमें दिए गए नंबर्स में कोमास को पुट करना है और उसका न्यूमेरल्स करना है, यानी कि हमें उसका नेम लिखना है। तो फर्स्ट, 73,75,307। पहले हमें इसको नंबर में लिखना है। नंबर में लिखने के बाद हमें यहाँ लेख दिया गया है, यानी कि हमें इसमें कोमा इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगाने हैं। तो पहले हम 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे, यानी कि 703 के बाद लगाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 डिजिट के बाद, यानी कि 75 के बाद, और ये हमारा बन गया 73,75,307। नेक्स्ट, 9 करोड़ 5,41। पहले हमें इसको नंबर में लिखना है, फिर बाद में हमें ये देखना है कि इसमें इंटरनेशनल सिस्टम होगी या इंडियन सिस्टम होगी। तो हमें यहाँ लेख दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमास को पुट करेंगे। तो पहले 3 डिजिट के बाद में 2 डिजिट के बाद, फिर से 2 डिजिट और 1 डिजिट में। तो ये बन गया 9 करोड़ 5,41। नेक्स्ट, 7 करोड़ 52,21,302, यानी कि यहाँ भी लेख दिया गया है। तो हमें इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमास को पुट करना है। तो पहले हम नंबर्स लिखेंगे, बाद में हम कोमास को पुट करेंगे। पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर अगेन 2 डिजिट के बाद। तो ये बन जाएगा 7 करोड़ 52,21,302। नेक्स्ट, 58,423,202। ओके, पहले हम इसको नंबर में लिखेंगे, बाद में हम देखेंगे कि यहाँ तो मिलियन है। तो मिलियन, यानी कि हमें इसको इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कोमास लगाने होंगे। तो
पहले 3 डिजिट के बाद कोमास लगाएंगे, फिर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर अगेन 2 डिजिट के बाद लगाएंगे, तो ये बन गया 58,423,202। नेक्स्ट 23,30,010, यहाँ लेख है इसलिए हमें ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमास को पुट करना है। तो पहले 3 डिजिट के बाद फिर दो डिजिट के बाद, तो बन गया 23,30,010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, insert commas suitably and write the names according to Indian system of numeration। यानी कि हमें यहाँ कोमास को पुट करना है और उसका न्यूमरेशन करना है और हमें कोमास को इंडियन सिस्टम के हिसाब से पुट करना है। तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे। फर्स्ट में हमें कोमास को पुट कर लेना है पहले, तो हम पहले कोमास को पुट करेंगे और उसके बाद हम उसका न्यूमरेशन करेंगे। तो यहाँ न्यूमरेशन कैसे होगा, पहले हमें 8 है, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है, 70 यानी कि करोड़। तो हम यहाँ न्यूमरेशन करोड़ से स्टार्ट करेंगे, 8 करोड़, फिर बाद में है 75, 75 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है यानी कि लेख। तो 75 लेख और 95 के बाद 3 डिजिट है, तो 95,000 और 762, इसे हम इसका न्यूमरेशन करेंगे। नेक्स्ट में पहले हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से कोमास को पुट करेंगे, फिर देखेंगे 85 के बाद कितने डिजिट है, तो 85 के बाद 5 डिजिट है यानी कि लेख, 85 लेख 46,283। नेक्स्ट में पहले हम कोमास को पुट करेंगे और देखेंगे 9 के बाद कितने डिजिट है, तो 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है यानी कि करोड़, 9 करोड़ 99 लेख 46। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, insert commas suitably and write the names according to international system of numeration। यानी कि हमें यहाँ कोमास को इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से पुट करना है और उसका न्यूमरेशन करना है। तो पहले हम कोमास को पुट करेंगे, उसको पुट करने के बाद हम उसका न्यूमरेशन करेंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कोमा होता है, फिर अगेन 3 डिजिट के बाद होता है और फिर 2 डिजिट के बाद होता है। तो हम यहाँ इसका न्यूमरेशन करेंगे, 78 के बाद 6 डिजिट है यानी कि मिलियन, 78,921,092। नेक्स्ट 7, यहाँ पहले कोमा लगाएंगे, कोमास लगाने के बाद 7 के बाद 6 डिजिट है यानी कि मिलियन, 7,452,283। नेक्स्ट कोमास को पुट करेंगे, फिर बाद में 99 के बाद 6 डिजिट है यानी कि 99 मिलियन, 985,102। नेक्स्ट 48 के बाद 6 डिजिट है, 48 मिलियन 49,831। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, a book exhibition was held for 4 days in a school। एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन रखा था। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1,094, 1,812, 2,050 and 2,751। यानी कि इन दिनों में काउंटर पर जो टिकट सोल्ड हुई है उसका नंबर हमें बताया गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। हमें ये ढूंढना है कि हमें ये फाइंड करना है कि इन चारों दिनों में टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई होगी वो।
तो हम इसका क्या करेंगे, इन सब का एडिशन करेंगे। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकंड डे, वैसे ही थर्ड और फाइनल डे की टिकट हमें उसका नंबर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज, यानी कि हम इन सब का एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद हमारा आंसर होगा 7707, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज क्या होगी, 7707। क्वेश्चन नंबर 2, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने कितने रन बनाए हैं, तो 6980 रन बनाए हैं। ही विशेस टू कंप्लीटेड 10,000 रन्स। उसकी विश क्या है कि उसको 10,000 रन्स कंप्लीट करने हैं। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, तो उसको 10,000 कंप्लीट करने में कितने रन चाहिए होंगे, तो ये हमें फाइंड करना है। शेखर है सो फार स्कोर, उसके स्कोर क्या है वो हमें दिए गए हैं, और उसके कंप्लीट कितने करने हैं वो भी हमें दिया गया है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रन्स नीडेड बाय हिम, यानी कि उसको कितने नंबर की ज़रूरत होगी वो हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें इसका माइनस करना है। 10,000 माइनस 6,980 इज इक्वल टू 3,020 रन्स। तो उसको कितने रन्स की नीड होगी, 3,020 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्ट्रेटेड votes and his nearest rival secured votes. By what margin did the successful candidate win the election? यानी कि हमें क्वेश्चन 3 में ये बताया गया है कि एक इलेक्शन था, उसमें जो कैंडिडेट विनर हुआ था उसके वोट दिए गए हैं, और जो उसकी कंपटीशन में था उसके वोट्स दिए गए हैं। तो हमें ये ढूंढना है कि जो विन हुआ है वो कितने वोट्स से विन हुआ है, यानी कि उसकी कंपटीशन में जो भी था उससे कितने वोट ज़्यादा मिले हैं उसको, ताकि वो विन हुआ है। तो हमें ये फाइंड करने के लिए हमें इसका माइनस करना होगा। तो नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, उसके हमें दिए गए हैं नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय हिज नियरेस्ट रिवल, उसके भी हमें दिए गए हैं देयरफॉर मार्जिन ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन, यानी कि हमें इन दोनों का माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर होता है 2,28,800, यानी कि जो विनर टीम है वो इतने वोट से विन हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, किरीट बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and book worth ₹4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? यानी कि हमें ये बुक स्टोर दिया है जिसका नाम कीर्ति है। उस बुक स्टोर में जून के पहले वीक में हमें जो भी बुक बिकी है उसकी कीमत यानी कि उसका अंक बताया गया है, और उसके नेक्स्ट वीक में जितनी भी बुकें सोल्ड हुई है उसका भी हमें बताया गया यानी कि सेल हुई है। ओके, अब हमें ये ढूंढना है कि दोनों वीक को मिलाकर कितनी बुक सेल हुई है और उनमें से ज़्यादा कौन सी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ जून और बुक सोल्ड इन सेकंड वीक ऑफ मंथ वर्थ। ओके, देयरफॉर टोटल सेल ऑफ बुक्स इन द 2 वीक्स टुगेदर, यानी कि हम इन दोनों का एडिशन करेंगे और हमारा आंसर हुआ 6,86,659 इन द सेकंड वीक ऑफ द मंथ द सेल ऑफ बुक्स वॉज ग्रेटर, यानी कि सेकंड वीक में मंथ के जो सेकंड वीक था उसमें ज़्यादा बुक सेल हुई है। और डिफरेंस ऑफ द सेल ऑफ बुक, हमें इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखने के लिए हमें इसको माइनस करना पड़ता है।
माइनस करने के बाद हमारा आंसर होता है 1,14,877, यानी कि सेकेंड वीक ऑफ जून द सेल ऑफ बुक्स वॉज मोर बाय ₹1,14,877. Question number 5. Find the difference between the greatest and the least numbers of the can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once. यहाँ हमें नंबर्स दिए गए हैं, उसको पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर में अरेंज करेंगे, फिर हम इसको लिस्ट नंबर में अरेंज करेंगे और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने में हमें इसका माइनस करना पड़ेगा। तो हमें नंबर दिए हैं 6, 2, 7, 4, 3, उसका ग्रेटेस्ट नंबर है 7, 6, 4, 3, 2 और लीस्ट नंबर है 2, 3, 4, 6, 7 और हम इसका डिफरेंस लेंगे, यानी कि हम इसका माइनस करेंगे। तो हमारा आंसर हुआ 52,965. Question number 6. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. यानी कि एक मशीन है, उसकी एवरेज एक दिन में 2,825 स्क्रूज को मैन्युफैक्चर करने की है. हाउ मैनी स्क्रूज डिड इन प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2060. यानी कि जनवरी जो पूरा मंथ है उसमें कितना प्रोडक्शन करेगी ये मशीन, स्क्रू का कितना प्रोडक्शन करेगी. तो हमें पहले नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, यानी कि वन डे में वो 2,825 स्क्रूज का मैन्युफैक्चर करती है और हमें देखना है कि पूरे मंथ का देखना है. तो जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 डेज में इतना, यानी कि 2,825 है तो 31 डेज में कितना, यानी कि हमें इन दोनों का मल्टीपल करना है. तो हमारा आंसर हुआ 87,575, यानी कि इतना एक महीने में ये मशीन 87,575 स्क्रू का मैन्युफैक्चर्स करेगी. क्वेश्चन नंबर 7. अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? यहाँ एक मर्चेंट है, उसके पास 78,592 रुपीज़ है और वो 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर करता है और वो परचेस करता है और पर रेडियो की प्राइस 1,200 है. हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस, यानी कि परचेस करने के बाद उसके पास कितने मनी होंगे वो हमें काउंट करना है. अमाउंट ऑफ मनी विद द मर्चेंट के पास कितने पैसे हैं वो हमें दिए गए हैं. नंबर ऑफ रेडियो सेट्स, यानी कि 40 रेडियो सेट्स उसने परचेस किया है. प्राइस ऑफ वन रेडियो सेट की प्राइस क्या है 1,200. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 4 रेडियो सेट्स, यानी कि वन रेडियो सेट की प्राइस है 1,200, यानी कि हमें 40 रेडियो सेट्स की प्राइस काउंट करनी है. तो हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमें 40 रेडियो सेट्स की प्राइस 48,000 मिलेगी. रिमेनिंग मनी विद द मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट के पास कितने मनी होंगे वो हमें फाइंड करना है. तो उसके पास जितने टोटल मनी है उसमें से हम अपने रेडियो सेट्स में जो परचेस होंगे वो मनी को हम माइनस करेंगे. तो हमारा आंसर हुआ 30,592, यानी कि उसके पास इतने पैसे होंगे. परचेस करने के बाद उसके पास इतने पैसे रिमेन होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer?
Student has multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमें डिफरेंस देखना है। तो पहले हम 65 में से 56 को माइनस करेंगे, यानी कि हमें आंसर मिला 9। अब उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? तो 7236 और हमारा आंसर हुआ 65,124। Question number 9. To stitch a shirt, 2 meter 50 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? यानी कि हमें यहाँ एक शर्ट को स्टिच करना है। उसके लिए हमें कितने क्लॉथ की नीड है? 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, यानी कि हमें 40 मीटर क्लॉथ में से कितना शर्ट्स बनेंगे वो हमें फाइंड करना है, और हमें कितने क्लॉथ बाकी रहेगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इसका डिवीज़न करेंगे। तो डिवीज़न करने में हम क्या करेंगे? 40 मीटर है तो उसका हम सेंटीमीटर करेंगे, यानी कि हम इसमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर होता है 4000 centimeter. Total length of the shirts 4000 centimeter. Cloth needed to stitch a shirt is equal to 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमें मीटर और सेंटीमीटर में दिया है तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 215 सेंटीमीटर। Therefore number of shirts stitched 4215. So the number of shirts stitched is equal to 18 and the remaining cloth is equal to 130 centimeter and 1 meter 30 centimeter. Question number 10. Medicine is packed in boxes. मेडिसिन को बॉक्स में पैक किया गया है। Each weighing 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एवरी जो बॉक्स है उसका वेट क्या है? 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी loaded in a van which cannot carry beyond 800 किलोग्राम। यहाँ हमें वेट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी कि हम पहले यहाँ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1000 एड 500, यानी कि 40,500 ग्राम एंड 800 किलोग्राम इज इक्वल टू, उसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न करने के बाद हमारा आंसर होगा 177। तो देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन ओनली बी लोडेड इन द वैन। क्वेश्चन नंबर 11. The distance between the school and the house of a student is 1 kilometer 875 मीटर, यानी कि स्टूडेंट का घर और स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज। एवरी डे जो लड़की है वो चल के जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, यानी कि हमें उसका 6 days का जो डिस्टेंस होगा वो हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, हाउस और स्कूल का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोग्राम 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी कि हमें इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टूडेंट इन बोथ वेज, यानी कि हमें इसको मल्टीपल करना है बोथ, यानी कि 2 के साथ मल्टीपल करना है। तो हमारा आंसर होगा 3750 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 डे, 6 दिन में उसका ट्रैवल कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम इसका
3750 मल्टीपल 6 माइनस 22,500 करेंगे तो हमारा आंसर होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days इज इक्वल टू 22 किलोमीटर 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12. A vessel has 4 liters and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milli capacity can it be filled? क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल, उसकी क्वांटिटी क्या है वो हमें बताई गई है, उसको हमें मिली में कन्वर्ट करना है। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास यानी कि 1 ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस यानी कि 45,025 इज इक्वल टू 118। Exercise number 1.3. Question number 1. Estimate each of the following using general rule. यानी कि हमें यहाँ दिए गए नंबर को रूल्स को यूज़ करके उसका एस्टिमेट करना है। यानी कि यहाँ हमें 730 दिया है और प्लस 998 दिया है, तो हमें ये देखना है कि 730 कौन से नंबर का नियरेस्ट नंबर है, यानी कि 700 का है और 800 का है। तो हम यहाँ राउंडिंग ऑफ 730 नियरेस्ट टू हंड्रेड्स इज इक्वल टू 700, क्योंकि 730 है जो 700 से ज़्यादा नियरेस्ट है, क्योंकि 800 थोड़ा दूर हो जाएगा, इसलिए हम इसका नियरेस्ट नंबर लेंगे 700 और 998 का नियरेस्ट नंबर हम लेंगे 1000, क्योंकि 900 जो है वो बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम 1000 लेंगे और उन दोनों का एडिशन करेंगे और उसका आंसर आएगा, वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 796 माइनस 314, यहाँ 796 का नियरेस्ट नंबर होगा 800, क्योंकि 96 है वो 800 से नियर है, यानी कि 796 है वो 800 से नियर है और 700 से थोड़ा दूर है, और 340 है वो 300 से नियर है और 400 से थोड़ा दूर है। वैसे हमें पता नहीं चलता तो हम इसका माइनस कर सकते हैं। कैसे? 340 है वो उसके 300 के भी पास में है और 400 के भी पास में है, तो हमें 340 को पहले 300 में से माइनस करना है और फिर 400 में से माइनस करना है, उसमें से जो हमें कम मिले उससे करीब होगा, यानी कि उससे नियरेस्ट होगा। अब हमें इसका माइनस करना है और उसका आंसर आया 500, जो हमारा आंसर है सी। वैसे ही 12,904 का नियरेस्ट नंबर है 13,000 और 2,888 का नियरेस्ट नंबर है 3,000 और उन दोनों का एडिशन करके हमारा आंसर होता है 16,000। डी 28,292 का नियरेस्ट नंबर है 28,000 और 21,496 का नियरेस्ट नंबर है 21,000, उन दोनों का माइनस करके हमारा आंसर होता है 7,000। क्वेश्चन नंबर 2. गिव अ रफ एस्टिमेट एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट। यहाँ हमें नंबर्स दिए गए हैं, उसका हमें एस्टिमेट करना है, बट वो रफ वाला एस्टिमेट है, तो हम देखेंगे कैसे करना है। हमें यहाँ नंबर दिए हैं 439 प्लस 334 और 4,317। अब हम इसका रफ एस्टिमेशन करेंगे, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। पहले हम इसका नियरेस्ट नंबर लेंगे, नियरेस्ट नंबर लेने के बाद हम इसका एडिशन करेंगे। ऐसे ही सेकेंड क्लोजर एस्टिमेट, यानी कि इसका क्लोज में जो नंबर आता है वो, यानी कि 439 उसका क्लोजेस्ट नंबर क्या है 440, 334 का क्लोजेस्ट नंबर क्या है 330 और 4,317 का 4,320 है। अब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5,090। बी
उसमें भी ऐसा ही करेंगे, रफ एस्टिमेट करेंगे, फिर बाद में क्लोजर एस्टिमेट करेंगे। क्लोजर यानी कि उसकी ज़्यादा करीब होता है वो नंबर। सी में भी ठीक वैसे ही करेंगे, रफ एस्टिमेट करेंगे, फिर बाद में क्लोजर एस्टिमेट करेंगे और उसका माइनस करेंगे। डी, उसमें भी हम पहले रफ एस्टिमेट करेंगे, फिर उसमें क्लोजर एस्टिमेट करेंगे और उसका माइनस करेंगे, और जो भी उसका आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल्स, यानी कि हमारे जो जनरल रूल्स है उसको यूज़ करके हमें इस प्रोडक्ट का एस्टिमेट करना है, यानी कि हमें दिए गए नंबर का एस्टिमेट करना है, यानी कि हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है। वो कैसे? पहले हमें नंबर दिए है, उसका हम एस्टिमेट करेंगे, यानी कि हमें उसका नियरेस्ट नंबर लिखना है, फिर उसका नियरेस्ट नंबर लिखने के बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए 578 मल्टीपल 161 इज इक्वल टू 600। 578 का नियरेस्ट नंबर है 600 और 161 का नियरेस्ट नंबर है 200। इन दोनों का मल्टीपल करके हमारा जो आंसर हुआ वो है 1,20,000। वैसे ही हमें बी सी डी तीनों करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Next session we learn in the next video.